नमस्कार। योग शक्ति के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है CIET NCERT के द्वारा और इस कार्यक्रम का हम पूरा श्रेय देते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को। योग शक्ति के आज के अंक में हम बात करेंगे एंग्जाइटी की। तो हम टॉपिक भी वही लेकर आए हैं कि योगिक मैनेजमेंट फॉर एंग्जाइटी, यानी चिंता के लिए यौगिक प्रबंधन, ये है आज का विषय। आज के विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप देखते हैं NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आप देखते हैं हमें NCERT PM विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर 12 पर और PM विद्या क्लास नंबर 6 से लेकर 12 पर। ये सभी माध्यम हैं जहां आप हमसे जुड़ जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन जाते हैं। उसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते थे। फ़ोन नंबर हमारा स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इस पर फ़ोन कर सकते हैं 8800440559 और विस्तार से कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मेल ID है mdniy@yahoo.co.in। और अब बात करते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आज के विषय पर बात करने के लिए। इस समय आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मेरे साथ हैं इंटरप्रेटर भी जो कि भारतीय सांकेतिक भाषा से जुड़े हुए हैं। वो प्रत्येक बात को आप तक पहुंचाएंगे अपनी सांकेतिक भाषा के जरिए। और अब हम बात करते हैं आज की मेहमान की। हमारे साथ हैं मिस दिव्या मैम। दिव्या मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। दिव्या सिंह मैम हैं JRF एम्स में, यानी जूनियर रिसर्च फेलो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और दिव्या मैम बताएंगी कि ये जो यौगिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए ताकि जो चिंता की समस्या है उससे निदान पाया जा सके। इसके अलावा हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेटर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ हैं राकेश सिंह रौतेला। राकेश, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको भी। राकेश हैं पूर्व छात्र मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के और यहाँ पर प्रत्येक आसन को वो अपनी प्रतिभा के जरिए अपने तरीके से यहाँ पर आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब आरंभ करते हैं आज के सत्र को। दिव्या मैम, जैसे कि हमने बात की कि चिंता प्रत्येक व्यक्ति को हो जाती है, चाहे वो बच्चों की बात हो, एग्जाम का फेयर होता है वो भी एंग्जाइटी है। आप किसी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो भी एंग्जाइटी है, कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो भी एंग्जाइटी है। लेकिन आजकल जो है स्ट्रेस बहुत लेते हैं हर कोई, बच्चे हो या बड़े, छोटी छोटी बातों पर एंग्जाइटी हो जाती है उनको कि भाई क्या करें, पसीने आ जाना, हार्ट बीट्स बढ़ जाना। तो ये सब क्या कारण है, इनका कैसे निदान हो सकता है? सबसे पहले हम कारण और लक्षणों पर हम जान लेते हैं कि कैसे पता चलेगा इसको एंग्जाइटी हो रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि चिंता आजकल बहुत कॉमन है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर उम्र के व्यक्ति जो है चिंता से ग्रसित हो जाते हैं किसी ना किसी कारणवश। बट चिंता की अगर हम बात करें तो चिंता भी दो तरीके के होते हैं, एक यू स्ट्रेस और अलग तरीके का स्ट्रेस। एक होता है पॉजिटिव तरीके से स्ट्रेस को लेना। अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो वो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है उसको आगे अच्छे काम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम का प्रेशर हो या इंटरव्यू का प्रेशर हो, दैट मोमेंट्री स्ट्रेस इज़ गुड फॉर आवर लाइफ अचीवमेंट्स। बट अगर वो स्ट्रेस जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे बॉडी में परसिस्ट करता है, हमारे माइंड में परसिस्ट करता है, तो वो आगे चल के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो है हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। जैसे कि एंजाइटी की हम बात करें तो एंजाइटी में घबराहट होना, चिंता होना, ये सारे जो है लक्षण पाए जाते हैं। बॉडी में स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाती है, पैल्पिटेशन जो है वो बॉडी फील कर पाती है और उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब जो है कुछ आम लक्षण हैं। और इससे जो है व्यक्ति ना तो ठीक से खा पी पाता है, ना ही उसकी नींद पूरी हो पाती है इन सब चिंताओं की वजह से। तो चिंता जो है होता तो मेंटल लेवल पे है, बट अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बॉडी में परसिस्ट करता है, लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में रहता है, तो वो आगे चल के हमें फिज़िकल डिफ़िकल्टी भी कॉज कर सकता है। वो आगे चल के हार्ट डिसीज़ या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हमें बॉडी में कॉज कर सकता है, जैसे कि पैनिक अटैक आना, सोशल एंजाइटी होना, सामान्य चिंता विकार, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होना। ये सारे जो है लक्षण पाए जाते हैं व्यक्ति में, डिसऑर्डर्स जो है पाए जाते हैं व्यक्ति में।
बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसके मानसिक लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे जी। पता चलता है आपके। और ये चिंता चिता के समान भी कही बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत गंभीर समस्या बन सकती है आपके शरीर में। तो कोशिश करें कि चिंता छोटी छोटी बातों की तो ना ही करें, और अगर आप अच्छी चिंता करते हैं तो वो आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाता है और आपके लक्ष्य को प्राप्ति में बहुत सहायक हो जी, जाता है। जी, जी। तो मैम, आपने बता दिए लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, ये भी बता दिए, लेकिन मेनली हम किन कारणों को देखते हैं, इस पर भी हम फोकस कर सकते हैं, बात जी, कर जी, सकते जी। हैं। जो कारण यदि मैं बात करूँ तो कारण हो सकता है कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक हो। कई हम्म। बार ऐसा होता है कोई पुराना स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी एंजाइटी पेशेंट को हो सकती है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हम्म। है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में एग्ज़ाम का प्रेशर या फिर गोल्स को ना अचीव करने का प्रेशर हो सकता है। इसकी वजह से भी बच्चों में एंजाइटी होती है, पीयर प्रेशर की वजह से एंजाइटी होती है, या फिर कोई बॉडी डिसीज़ की वजह से भी जैसे कि फीमेल्स में जो है, लड़कियों में जो यंग एज में पीसीओएस या पीसीओडी या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाता है, तो वो भी उनके अंदर एंजाइटी कॉज कर सकता है उनको। वो अपने आप को आगे लाने से, इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है उनके अंदर, वो अपने आप को सामने किसी को प्रेजेंट करने से घबराते हैं, वो अपने आप को पूर्ण रूप से दिखाने से घबराते हैं। यदि हम बात करें योग की, तो योग इसमें बहुत सहायक है। योग की हर एक क्रिया, हर एक अभ्यास जो है हमारे मेंटल लेवल को इफ़ेक्ट करती है, हमें पीस और एंजाइटी पीस देती है और एंजाइटी को हमारे शरीर से दूर करती है। यदि हम बात करें आसनों की, तो आसन जो है हमारे बॉडी से जो है कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिड्यूस करके हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को इंक्रीज़ करती है, जिससे हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है और हमारा मेंटल पीस बना रहता है। एंजाइटी और डिप्रेशन पर अनगिनत स्टडीज़ हो रखी हैं योग से रिलेटेड, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप मेडिटेशन यदि करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, जैसे कि आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होता है, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये सभी प्रैक्टिसेस आज हम जानेंगे योग अभ्यास के द्वारा। बिल्कुल दिव्या मैम, आपने काफ़ी अच्छे से बता दिया कि योग का कितना महत्व होता है। योग के ज़रिए हम बताएंगे ही अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले उपाय जो होते हैं, हम अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा सकारात्मक अपना रवैया अपना सकते हैं ताकि एंग्जाइटी हो ही ना किसी को। जी, यदि आप रोज़ाना समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो उससे काफ़ी आपकी डिसीज़ेज़ जो हैं कम हो सकती हैं। यदि आप सुबह उठकर योगाभ्यास रोज़ाना करते हैं, सुबह खाली पेट यदि आप अभ्यास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुली हवा में साँस लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। यदि आप सोने से पहले जो है अपने फ़ोन को या फिर कोई भी गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए दूर करके रात को सोने से पहले यदि आप आधे घंटे या 15 मिनट भी मेडिटेट करते हैं, तो आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है। आपको जो भय लगना है, चिंता होना है, वो जो है आपके शरीर में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यदि आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देता है। यदि आप डाइट की बात करें, तो आप यदि अपनी डाइट को सात्विक रखते हैं, राजसिक और तामसिक डाइट से परहेज़ करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने शरीर को और मन को शांत रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ डाइट्स का उल्लेख किया हुआ है यहाँ पर। फल और सब्जियाँ, जैसे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो आप फल खाते हैं, उससे आपका जो तनाव है वो कम रहता है। ओमेगा 3 अलसी और अखरोट जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैग्नीशियम, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, प्रोटीन, दालें और कैफ़ीन और शुगर से जो है अपने बॉडी को थोड़ा-सा बचना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन जो है कहीं न कहीं आपके राजसिक और तामसिक गुण को बढ़ाता है, और इसका अधिक सेवन करने से चिंता जो है बढ़ सकती है। हाइड्रेशन आप पूरा रखें, पर्याप्त पानी पीने से भी मानसिक स्थिति जो है बेहतर रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हेडेक कॉज़ होता है एंजाइटी की वजह से। तो यदि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक हेडेक और माइग्रेन से आपको दूर रख सकता है। बिल्कुल तो मैम, ये बहुत सारी अच्छे चीज़ें से। हैं, कुछ बेसिक जी। लाइफ़स्टाइल चीज़ें हैं जो आप रोज़ाना यदि करते हैं, तो अपने आप को चिंता और तनाव से काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से बता दिया। और अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे आसन आप कर सकते हैं ताकि इस तरह की समस्या से निदान पाया जा सके। तो मैम, आरंभ करते हैं आज के सत्र को। जी।
अपने कमर और गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओमकार का उच्चारण लंबे गहरे श्वास के साथ, तत्पश्चात प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। सबसे पहले अभ्यास प्रारंभ करेंगे शिथिलीकरण क्रियाओं से, यानी लूजिंग प्रैक्टिसेस से। तो अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सबसे पहली लूजिंग प्रैक्टिस करेंगे ग्रीवा शिथिलीकरण क्रिया, यानी आपके गर्दन के लिए। तो दोनों हाथ रख लीजिए अपने कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाइए। अपने ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। पुनः लंबा श्वास भरें, ले जाइए गर्दन पीछे। श्वास छोड़ें, गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं। धीरे से गर्दन को मध्य में लेकर आएं। श्वास भरें, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। अपने कान को अपने कंधे से लगाने का प्रयास। पुनः लंबा श्वास भरें, मध्य में आए, श्वास छोड़ें, दूसरी तरफ। श्वास भरें, कंधे गर्दन को मध्य में लाएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। धीरे से मध्य में लाएं गर्दन। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए दाईं ओर से घुमाना शुरू करें। सांस छोड़ें, गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं। पुनः लंबा श्वास भरें, बाईं ओर से घुमाएं। श्वास छोड़ें, गर्दन को सामने की ओर ले आइए। रिलैक्स करें, गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करें। लंबा गहरा श्वास भरें, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अपने गर्दन की मांसपेशियों में हो रहे बदलाव और खिंचाव को महसूस कीजिए और रिलैक्स कीजिए। हमारी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और चिंता होती है, हमारी गर्दन की मांसपेशियों में एक्यूमुलेट होती है। तो यदि आप ये लूजिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो काफ़ी हद तक वहाँ की नॉट्स को ओपन कर सकते हैं। अगला अभ्यास है बाहुमूल शिथिलीकरण, यानी आपके कंधों की मांसपेशियों के लिए। दोनों हाथ रख लीजिए कंधों पर। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों कोहनियाँ आपस में मिलाएं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं कोहनियाँ। सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ आपस में मिलाएं। पुनः लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को नीचे से ऊपर की ओर भी कर जाइए। श्वास भरें, लंबा गहरा, श्वास छोड़ें। पुनः लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स कीजिए, शरीर ढीला, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है कोहनियों के लिए कोहनी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने ले आइए। सांस को छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ें। सांस भरते हुए कोहनियों को सीधा करें। पुनः लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स करें, कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें,
लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है अंगुली शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने ले आइए, सांस भरते हुए उंगलियों को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बनाइए। श्वास भरें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ें, मुट्ठी बनाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब रिलैक्स कीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है मणिबंध शीतलीकरण। आपके रिस्ट के लिए, कलाइयों के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, हाथ को सामने लेकर आए, सांस भरते हुए मुट्ठी को ऊपर की तरफ ताने, सांस छोड़ते हुए मुट्ठियों को नीचे की तरफ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। यहीं से रोटेट करेंगे मुट्ठी को क्लॉकवाइज। 1 2 3। ऑपोजिट साइड रोटेट करें। 3 2 एंड 1। धीरे धीरे हाथ को वापस लेकर आ जाएं, ढीला करें अपने कलाई को, अपने हाथों को। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास है कटी शक्ति विकासक यानी कटी शीतलीकरण। अपने कमर की मांसपेशियों के लिए दोनों हाथ रख लीजिए कमर पे, मुट्ठी बनाएं, दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएं, बाएं हाथ से पकड़ें, सांस भरते हुए अपने कमर से पीछे की तरफ झुक जाएं, आंखें खुली रखें। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं, दूसरी तरफ घूमते हुए इस अभ्यास को करें। लंबा श्वास भरें, कमर से पीछे की तरफ झुक जाएं, आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ें, कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। वेरी गुड। पुनः लंबा श्वास भरें, जाइए कमर से पीछे। श्वास छोड़ें, कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। अपनी मुट्ठी को बदलें। अभी दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई है, अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दाहिने हाथ से पकड़ें, सांस भरते हुए जाइए कमर से पीछे। सांस छोड़ें, कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास है जानु शीतलीकरण क्रिया। आपके घुटनों के लिए दोनों हाथ सामने ले आइए, दोनों हाथ सामने ले आइए। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए घुटने को बेंड करते हुए स्क्वाट करते हुए बैठें। सांस भरते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स कीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कीजिए और रिलैक्स कीजिए पूरा शरीर। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। यहाँ पर हमारी शीतलीकरण क्रियाएं जो है समाप्त हुई। अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस यानी श्वसन क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली श्वसन क्रिया है हस्त प्रसारित
श्वसन क्रिया। तो दोनों पैर आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को छाती के सामने लेकर आए, हथेलियों को आपस में मिला लें। सांस भरते हुए लंबा गहरा श्वास भरें और हाथों को फैलाएं, चेस्ट को एक्सपांड करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के सामने पुनः मिलाइए और लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। डीप ब्रीदिंग विल डेफिनेटली हेल्प इन एंजाइटी अटैक्स। अगर आपको एंजाइटी अटैक की ड्यूरेशन में भी ये प्रैक्टिस करनी है तो ये काफ़ी हद तक सहायक हो सकता है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में और पैनिक अटैक को रिड्यूस करने में। और लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स कीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में हुए, सांसों में हुए बदलाव को महसूस करें और रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास है हस्त उत्तान श्वसन क्रिया। आपको दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है आपस में, हथेली के पलट दीजिए सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ रख लीजिए छाती पर, लंबा श्वास भरें, दोनों हाथ छाती के सामने सीधे कर दीजिए, हथेली पलटते हुए। सांस छोड़ें, हाथ वापस छाती पर और लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को अब अपने माथे के सामने ताने, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ताने, लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स कीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें। अपने मैट के फ्रंट वाले हिस्से पर आ जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप डायनेमिक तरीके से करते हैं तो वो आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, और यदि आप इसे स्लो पेस पे करते हैं तो आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। तो आज हम जो सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं वो एक स्लो पेस सूर्य नमस्कार होगा। एक राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए, अपने दोनों हाथों को नमस्कार में जोड़ें, प्रणाम आसन। आंखें कोमलता से बंद, बंद आँखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान, उसकी लालिमा को, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, सांस भरते हुए लेके जाइए दोनों हाथों को पीछे, हस्तोत्तान। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास, पादहस्तासन। सांस भरते हुए राइट लेग, दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएं। घुटने को जमीन से लगाएं, कमर को नीचे दबाएं, गर्दन ऊपर। अश्व संचलन आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। प्रयास करें अपनी एड़ी को और माथे को जमीन से लगाने का। पूरा स्ट्रेच करें बॉडी को। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। पहले घुटना, फिर छाती जमीन पर। श्वास भरते हुए भुजंगासन।
श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पुनः आगे लेकर आइए, अश्व संचलन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों पैर आगे। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। प्रणाम आसन, रिलैक्स करें, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। सूर्य नमस्कार के पश्चात अपने शरीर को ढीला छोड़ते रिलैक्स करें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। अब हम आसनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आसनों के अभ्यास के लिए मन को और शरीर को तैयार करें। सबसे पहला आसन है अर्धकटी चक्रासन। साइड बेंडिंग करेंगे इसमें। अपने दोनों पैरों के बीच में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर करें। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली अंदर की तरफ पलट दीजिए, बाजू को कान से लगाइए, बाजू को कान से लगाइए, हाथ सीधा करें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं कमर से और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे से वापस आएं, हाथ वापस। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी कर जाइए। लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें कमर से, दाईं ओर झुक जाएं। धीरे धीरे वापस आएं, रिलैक्स कीजिए, शरीर ढीला, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने मैट पर बैठ जाएं। अगला आसन है एक रिलैक्सिंग पोज है शशक आसन। अपने दोनों घुटनों के बीच में अंतर कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने जंघाओं के बीच में रखें। सांस भरें मध्य में, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर से आगे की तरफ झुक जाएं। अपनी ठुड्डी और माथे को और छाती को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। यह अभ्यास एक रिलैक्सिंग पोज है जो कि आपकी बॉडी से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आएं, रिलैक्स करें, दोनों पैर सामने सीधे कर लीजिए। अगला आसन है वक्रासन। अपने दाहिने घुटने को मोड़िए, दाहिना हाथ रखिए कमर के पीछे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से ट्विस्ट करें और अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। वक्रासन, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे से वापस आए, मध्य में श्वास भरें और इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी कर जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। रिलैक्स करें, वापस आएं। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। यहाँ से अब हम
प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम बहुत ही सहायक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं घुटने मोड़ के, तो पैर को सीधा करके भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम आज हम करेंगे, जो कि समझ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और एंजाइटी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके बॉडी और माइंड को कूल डाउन करता है, काम डाउन करता है। तो अपने जीभ को बाहर निकालिए। शीतली या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी जीभ को बाहर निकालें, अपने टंग को रोल करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो शीतकारी का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको अपने टीथ को आपस में क्लेंच करना होता है और टीथ के थ्रू इनहेल करना है। दांतों के द्वारा सांस को अंदर लीजिए, धीरे से मुंह को बंद करें और नाक से सांस बाहर, और लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस प्राणायाम की ठंडक को अपने शरीर में महसूस करें, रिलैक्स कीजिए। 2 राउंड भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। यहीं से अपनी जिह्वा को कंठकूप पे लगाएं और धीरे से दोनों नासिका से श्वास को भरें, श्वास बाहर निकालते हुए मकार का उच्चारण। भ्रामरी की तरंगों को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। अपने मन में हो रही शांति को महसूस कीजिए। योगाभ्यास के प्रभाव को शरीर में महसूस कीजिए। यहाँ से योग सत्र का समापन करेंगे। एक बार ओमकार, तत्पश्चात शांति पाठ के साथ एक बार ओमकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, गर्म करें हथेलियाँ। गर्म हथेलियों का स्पर्श अपने पूरे शरीर में करें, सिर से लेकर पांव तक, और धीरे से इन्हीं हथेलियों को देखते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद जी, बहुत खूबसूरत अंत के साथ कि मुस्कुराते हुए अपने जीवन को भी आप इसी तरह से आगे बढ़ें अपने जीवन में। और जो चिंता का जो विषय है जो आज हम लेकर आए, मुझे उम्मीद है कि आज के आसनों से आप सभी लाभान्वित होंगे और अपनी ज़िंदगी से चिंता मुक्त हो जाएंगे। और यही कोशिश भी रहती है हमारी योग शक्ति कार्यक्रम के द्वारा। हम चाहते हैं प्रत्येक विषय पर बात करें। तो अब धन्यवाद करते हैं आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका। हमारे साथ दिव्या सिंह जुड़ी एक्सपर्ट के तौर पर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़े रहे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर राकेश सिंह रौतेला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार स्क्रीन पर साझा करते रहे अपनी हर एक बात को सांकेतिक भाषा के जरिए साहिब सिंह, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और अब दर्शकों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि बालपन की कविता, आप अगर कुछ लिखते हैं बहुत अच्छा या लिखना चाहते हैं तो बालपन की कविता प्रतियोगिता में ज़रूर प्रतिभागी बनिए और अपने जो भी कंटेंट है ज़रूर यहाँ जो स्क्रीन पर अभी दिखाई जाएगी आपको वेबसाइट, तो वहाँ पर ज़रूर भेज सकते हैं और आनंद लीजिए कि बच्चों के लिए आप क्या क्या कंटेंट लिख सकते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या आपको भी गीत, कविता पढ़ने, लिखने और गाने गुनगुनाने में रुचि है? तो आइए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक अनूठी और सराहनीय पहल का हिस्सा बने तथा भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लोकगीत और कविताएं भेजें। आप दिए गए लिंक पर अपनी रचनाएं अथवा किसी अन्य रचनाकार के गीत और कविताएं भेज सकते हैं। भारतीय भाषा कविता प्रतियोगिता के नियम आदि भी आपको इसी लिंक पर उपलब्ध होंगे। तो ये थी बालपन की कविता की एक संक्षिप्त जानकारी जिसे आप तक पहुंचाया हमने और आखिरी तारीख 23 मई है, तो ज़रूर इसमें प्रतिभागी बनी। एक और सूचना आपके लिए ये है कि कक्षा 4 और 7वीं की नई किताबें आ चुकी हैं, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ज़रिए इन किताबों को ख़रीद सकते हैं या फिर हमारी जो NCERT की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए भी इन नई किताबों को आप ख़रीद सकते हैं। और अब जानते हैं कि पूरे दिन हम क्या क्या जानकारी लेकर आएंगे, तो एक नज़र उस पर भी। 12 बजे हम लेकर आएंगे कक्षा 2 के लिए, हमारा रहेगा इंग्लिश का चैप्टर अ शो ऑफ क्लाउड्स, और 2 बजे हम लेकर आएंगे दूसरी क्लास के लिए EVS का चैप्टर गोइंग टू द मेला, और 2:30 बजे होगा हिंदी का विषय चींटी, और 3 बजे हम लेकर आएंगे कक्षा 4 के लिए EVS का चैप्टर एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड, और 3:30 बजे मैथमेटिक्स होगा जिसमें आज बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट की, और 4 बजे होगा हमारा वेबिनार गूगल AI एक्सपेरिमेंट्स, ये रहेगा टॉपिक 4 बजे का, और 5 बजे सहयोग सत्र होता है और आज का टॉपिक होगा सेफ गार्डिंग मेंटल हेल्थ इन AI ड्रिवन एजुकेशनल स्फेयर। तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा जिसे आपने अभी तक जाना हो तो ज़रूर शामिल रहेगा। फिलहाल मैं सुषमा अपनी योग शक्ति की टीम के साथ आप सभी से चाहती हूँ अनुमति, खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।